अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में है। अक्सर जब आप टेंसेस पढ़ते हैं तो आपको कहा जाता है कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करें, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करें। लेकिन ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आखिर होती क्या हैं, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ना सिर्फ हम ये सीखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स से क्या मुराद है, बल्कि हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। Oh my God! Wow! जी, सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जैसा कि नाम से जाहिर है, वर्ब की शक्लें। फॉर्म कहते हैं शक्ल को, यानी एक वर्ब हमारे पास कितनी शक्लों में मौजूद होता है, कितनी सूरतों में पाया जाता है, ये मतलब है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का। स्टूडेंट्स, जो हमारे यहाँ लोकली पब्लिश्ड ग्रामर बुक्स हैं उसमें वर्ब की 3 फॉर्म्स पढ़ाई जाती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर हम स्टैंडर्ड ग्रामर बुक्स देखें या इंटरनेशनली पब्लिश्ड ग्रामर बुक्स देखें तो उसमें वर्ब की 4 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म पढ़ाई जाती। लेकिन आज की इस वीडियो में हम वर्ब की 5 फॉर्म्स पढ़ेंगे और ग्रामर में इन फॉर्म्स के क्या नाम होते हैं वो भी पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को ग्रामर में बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिफ्थ फॉर्म को हमने नाम दिया एस और ईएस फॉर्म। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि एक वर्ब गो आपके पास 5 मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। एक वर्ब गो की पहली फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म भी बोला जाता है, वो गो है। सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। यानी एक वर्ब गो आपके पास 5 मुख्तलिफ शक्लों में अवेलेबल होता है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। जी, अब हम बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का पढ़ना आखिर हमारे लिए जरूरी क्यों है। स्टूडेंट्स, 9th, 10th और फर्स्ट ईयर के लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला पहला क्वेश्चन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रिलेट करता है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब से। तो आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि इस क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को पढ़ने से। दूसरा, टेंसेस जब आप पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो उसमें भी आपको वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो हेल्प आउट करती हैं। वर्ब की फॉर्म्स याद किए बगैर आप टेंसेस नहीं पढ़ सकते। थर्ड, जब आप वर्ब के मूड्स पढ़ते हैं बीकॉम के लेवल पर, फंक्शनल इंग्लिश जब आप पढ़ते हैं तो वर्ब के मूड्स स्टडी करते हैं। वर्ब के मूड्स जो हैं, वर्ब की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो इंडिकेट करती हैं एक्शन के बारे में, एक्शन की नेचर के बारे में, कि आया कि एक जुमले में मौजूद जो एक्शन है उसकी नौयत क्या है, क्या वो कंप्लीट हो चुका है या इनकम्प्लीट है या अभी जारी है या होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रीडर एक टेक्स्ट पढ़ रहा है और टेक्स्ट में गोइंग लिखा हुआ है तो गोइंग इंडिकेट करेगा द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन। ठीक है, अगर गोन लिखा हुआ है तो गोन इंडिकेट करेगा कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन, के एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है क्योंकि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अगर गोज लिखा हुआ है तो गोज इंडिकेट करेगा कि ये एक्शन रिपीटेडली या डेली बेसिस पर होता है। तो वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो रीडर को पढ़ने में मदद देती हैं और उसे बताती हैं कि उस जुमले में मौजूद जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसकी नौयत क्या है, कि आया कि ये काम होता है, होता रहा है, हो रहा है, होगा, हो चुका है या होना है। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू स्टडी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आपको क्लियर हुआ होगा कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स से आखिर क्या मुराद है, यानी वर्ब की शक्लें।